बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक जी तमाम पार्ट्स कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट लेते हैं। आप सबके सामने क्वेश्चन मौजूद है जी। तो सबसे पहले जी फर्स्ट कंडीशन है आपके पास। फर्स्ट कंडीशन आप सबको पता है कि फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या काम होता है। हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन को। मैथमेटिकल इंडक्शन के दो केसेस थे। सबसे पहले आपने n इज इक्वल टू 1 को वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट वैल्यू लेंगे 1/1 मल्टीप्लाइड 2 और यहां से राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड है जी हमारे पास 1 माइनस 1/n+1। ठीक हो गया जनाब। तो मेरे भाई यहां से फर्स्ट वैल्यू और राइट हैंड साइड, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। यहां पर हम n की जगह 1 पुट कर देंगे, 1+1। ठीक हो गया जी। इसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये वाला 1/2, ये 1/2 वैसे ही आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। 1/1+1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2 आ जाएगा। देखें इसके नीचे हमारे पास 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर जी। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा हमारा, 1/2, ये वाला 1/2 वैसे ही आ जाएगा। 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है ना। तो 1/2 आ जाएगा, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्या लिख लेंगे जी हम, केस 1 इज ट्रू, केस 1 इज सेटिस्फाइड। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा केस 1 सेटिस्फाई हो गया। आप सबको पता है कि सेकंड कंडीशन में, सेकंड केस में हम लोग क्या करते होते हैं, n की जगह हम लोग k पुट करते होते हैं। n की जगह क्या पुट करते हैं, k। तो अब हम लोग हेडिंग लगा लेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या होगा, सेकंड कंडीशन में n इज इक्वल टू k पुट करेंगे। तो क्वेश्चन में जहां जहां n होगा वहां वहां k। तो फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 1/1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3, 1/3 मल्टीप्लाई 4 प्लस अप टू सो ऑन 1/n+1। n की जगह k आ जाएगा, k+1 इज इक्वल टू 1/1/n+1। तो n की जगह k आ जाएगा, k+1, और इसको हम लोग नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो पहले हमने n की जगह k पुट कर दिया है। अब हमने अपनी थर्ड कंडीशन बनानी होती है, और थर्ड कंडीशन में बच्चा जानता है कि हम लोग थर्ड कंडीशन में क्या करते होते हैं। ठीक है, अब तो माशाल्लाह से आप सब लोग 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कर रहे हैं। तो थर्ड कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना है, n को आपने k+1 पुट करना होता है। क्या लिख लेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k+1। अब हम n की जगह k+1 पुट कर रहे हैं, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा, 1/1 मल्टीप्लाई 2, 1/2 मल्टीप्लाई 3, 1/3 मल्टीप्लाई 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/, देखें जी n+1, तो n की जगह k+1 आ जाएगा, n की जगह k+1, फिर ब्रैकेट n की जगह k+1, n+1 है ना, तो k+1+1 आ जाएगा। ये n+1 था, n की जगह k+1, और ये वाला +1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह राइट हैंड साइड में भी n की जगह k+1 पुट कर देना है। तो 1 माइनस 1/n की जगह k+1, n की जगह k+1, साथ में क्या आ जाएगा,
प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर हम स्पेस बना लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। तो ये वाली जो वैल्यू है ये तो वैसे ही आ जाएगी ना, 1/1 मल्टीप्लाई 2, 1/1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3, 1/3 मल्टीप्लाई 4 प्लस अप टू सो ऑन 1/k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 2। देखें जी ये वाली सारी वैल्यू वैसे ही आ गई, k प्लस 1 वैसे ही आ गया, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। और यहां पर भी इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/+ 2, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप सबको पता है इक्वेशन नंबर 2 में यहां जो भी वैल्यू बनती है इसको हम ऐड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ। अब देखिए ये वाली वैल्यू है ना, इसको हम ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे जी, ऐड ये वाली वैल्यू 1/k प्लस 1 k प्लस 2 इन इक्वेशन 1 बोथ साइड्स। तो इस वाली वैल्यू को हम दोनों तरफ इक्वेशन नंबर 1 में क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो ये है जी इक्वेशन नंबर 1, ये जो सेकंड कंडीशन है ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो 1/1 मल्टीप्लाई 2, 1/1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 4 प्लस अप टू सो ऑन 1/k प्लस 1, यहां प्लस। ठीक हो गया जी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड यहां तक आ जाएगी, नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड। अब ये वाली वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करनी है, 1/k प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड आ गई इक्वेशन नंबर 1 की। इसको हमने ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 की ये वाली राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड साइड लिखते हैं, 1 माइनस 1/k प्लस 1, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। हम ये वाली वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो इस वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं, 1/k प्लस 1 k प्लस 2। तो जनाब इस वैल्यू को हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यहां भी ऐड किया, यहां भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट 1/1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3, 1/3 मल्टीप्लाई 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/k प्लस 1 k प्लस 2। देखें जी इस वैल्यू के पीछे ये वाली वैल्यू है, इसके पीछे ये वैल्यू है और इसके पीछे ये वैल्यू है। तो इस वाली वैल्यू को हमने, इस वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया है, इस वैल्यू को हम अप टू सो ऑन में ले आए, सिर्फ हमने अपनी लास्ट वाली वैल्यू लिखी है। ठीक है, इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखते हैं, 1 माइनस 1/k प्लस 1, फिर आगे प्लस 1/k प्लस 1 k प्लस 2। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि जिसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला, देखिए ये 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये वाला माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 1/k प्लस 1, 1/k प्लस 1 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो जब ये हमने कॉमन लिया तो इसकी जगह पे 1 बच गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1/k प्लस 2 बच जाएगा। ठीक हो गया ना। ठीक है मेरे भाई, ये तो हमने कॉमन ले लिया, इसकी जगह पे 1 बच गया, k प्लस 1 बाहर कॉमन आ गया तो k प्लस 2 बच जाएगा। इसके बाद जी इसको तो आपने सेम टू सेम लिख लेना है,
टाइम बचाने के लिए मैंने ये पहले लिख लिया है, ठीक है। तो 1 माइनस 1 ओवर के प्लस 1 ये वैसे ही आ जाएगा। यहाँ हमने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। देखो जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, के प्लस 2 को 1 के साथ, 1 को 1 के साथ। अब ये वाली वैल्यू तो आपने वैसे ही लिखनी होती है, 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2, 1 2 मल्टीप्लाई 3, 1 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 ओवर के प्लस 1 के प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर के प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा के प्लस 2, ठीक हो गया जी। प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, तो इस वैल्यू को हम वैसे ही लिख लेंगे 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 2, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस अप टू सो ऑन के प्लस 1, साथ में आ जाएगा के प्लस 2, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। यहां पर देखें जी के प्लस 1 से के प्लस 1 कट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा 1 ओवर ये वाली वैल्यू आ जाएगी के प्लस 2 आ जाएगा, और इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, नहीं 3 का बल्कि। अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, ये 2 है ये 3 है, ऊपर वाली इक्वेशन 2 है ये 3 है, दोनों इक्वेशन सेम है, तो लिखेंगे हिंस फ्रॉम 2 एंड 3, हिंस इक्वेशन फ्रॉम 2 एंड 3, हिंस प्रूव। लिख लेंगे हिंस प्रूव, हिंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, ठीक है। फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 हिंस प्रूव, ठीक हो गया जनाब। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले जी आपने फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेना है। तो फर्स्ट कंडीशन जी आप सबको पता है, आप सबकी फेवरेट भी है, आप लोगों ने क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई करवा देना है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ से राइट हैंड साइड ले लेंगे n 2n प्लस 1, ठीक हो गया जनाब। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर n की जगह 1 पुट कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 1 ओवर 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 ओवर 3, और n की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा, ठीक हो गया जी। देखें जी n की जगह 1, 2 1 प्लस 1, ऊपर भी n की जगह 1 पुट कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप 1 ओवर 3, 1 over 3, 2 1s are 2 plus 1, 2 1s are 2 plus 1। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 over 3 is equal to 1 over 3, 1 over 3 is equal to 1 over 2 plus 1, 3 आ जाएगा, और ये आपका क्या होगा जनाब, ट्रू हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप लोगों ने क्या लिख देना है, केस 1 इज सेटिस्फाइड। तो आप सबको पता है इस चीज का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो केस 1 इज सेटिस्फाइड, ठीक हो गया जी। अब आपके पास आपकी सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना होता है, सेकंड कंडीशन में n की जगह k रिप्लेस करना होता है। तो क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k। अब आपने n की जगह k रिप्लेस कर देना है क्वेश्चन में, जहां जहां n होगा वहां वहां k पुट कर देंगे। तो क्या है जी क्वेश्चन, 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 5, फिर आएगा जी 5 मल्टीप्लाई 7, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, प्लस अप टू सो ऑन 1 ओवर 2 n की जगह k, 2k माइनस 1, फिर n की जगह k, 2k प्लस 1। तो जहां जहां n था वहां वहां हमने k पुट कर दिया, 2k माइनस 1, फिर यहां भी 2k प्लस 1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, n की जगह k आ जाएगा, k ओवर 2k प्लस 1, n की जगह k आ जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे,
ठीक है जी। अब हम लोग अपने थर्ड कंडीशन पे आ जाएंगे, तो हेडिंग लगा लेंगे हम थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन में आप सबको पता है कि हम लोग क्या करेंगे, एन के प्लस वन सेटिस्फाई करवाते होते हैं, तो क्या लिखेंगे, फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। ठीक है जी। तो अब हमने क्वेश्चन में जहां जहां एन होगा वहां वहां के को पुट कर देना है। लिखें जी, वन ओवर वन मल्टीप्लाई थ्री, वन ओवर थ्री मल्टीप्लाई फाइव, वन ओवर फाइव मल्टीप्लाई सेवन, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस वन ओवर एन की जगह के प्लस वन। देखो वन ओवर टू एन माइनस वन है ना, तो एन की जगह के प्लस वन, टू के प्लस वन, टू एन है उसके बाद है माइनस वन, तो यहां आ जाएगा माइनस वन, ब्रैकेट मैंने यहां पर ये वाली कर्ली ब्रैकेट लगा दी। फिर इसके बाद है टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन है तो टू के प्लस वन, टू एन साथ में आ जाएगा प्लस वन, तो यहां पे जी हमने ब्रैकेट क्लोज, यहां पे n की जगह k प्लस वन, यहां भी n की जगह k प्लस वन, साथ में प्लस वन आ जाएगा, यहां पे माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, ऊपर भी हम n की जगह पे k प्लस वन पुट कर देंगे, n की जगह पे k प्लस वन पुट कर देंगे, नीचे डिवाइड में आ जाएगा टू, n की जगह k प्लस वन पुट कर देंगे और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा। तो मेरे भाई जहां जहां n था क्वेश्चन में, जहां जहां n था वहां वहां k प्लस वन पुट कर देना है। दूसरा नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, यहां तक सेम टू सेम आ जाएगा, टू को हमने मल्टीप्लाई किया, टू के टू वन जार टू माइनस वन, यहां भी टू को मल्टीप्लाई किया, टू के टू वन जार टू, साथ में प्लस वन आ जाएगा, यहां आ जाएगा के प्लस वन ओवर टू को मल्टीप्लाई किया, टू के टू वन जार टू, साथ में क्या आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, तो अब जी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनने वाला है, देखें जी, ये वाली तो वैल्यू आपके पास सेम टू सेम आ जाएगी ना, वन ओवर वन मल्टीप्लाई थ्री, वन ओवर थ्री मल्टीप्लाई फाइव, वन ओवर फाइव मल्टीप्लाई सेवन, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस वन ओवर, ये जी वन लिखा हुआ है यहां पर, वन ओवर टू के, वन ओवर टू के प्लस टू माइनस वन, प्लस वन हो जाएगा। ठीक है जी, और साथ में टू के टू प्लस वन क्या हो जाएगा जी, थ्री हो जाएगा। देखें जी, वन ओवर टू के प्लस टू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, टू के वैसे ही आ जाएगा, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, इज इक्वल टू में इस टू प्लस वन को भी मैं क्या कर दूंगा, थ्री कर दूंगा, तो के प्लस वन इज इक्वल टू के प्लस वन, टू के प्लस वन थ्री हो जाएगा, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर टू का। अब आप सबको पता है कि यहां पर जो भी वैल्यू होती है इस वैल्यू को हम दोनों तरफ ऐड करते होते हैं, तो क्या लिखेंगे जी हम, ऐड वन ओवर टू के प्लस वन, और कहां ऐड करते हैं, इक्वेशन नंबर वन में। ठीक है जी, ऐड वन ओवर टू के प्लस वन, टू के प्लस थ्री इन इक्वेशन वन बोथ साइड्स, तो इस वैल्यू को जी हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी, वन ओवर वन मल्टीप्लाई थ्री, साथ में क्या आ जाएगा, प्लस वन ओवर थ्री मल्टीप्लाई फाइव, प्लस वन ओवर फाइव मल्टीप्लाई सेवन, ये वाली पूरी वैल्यू वैसी आ गई, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस वन ओवर टू के प्लस वन, टू के प्लस थ्री, ये वाली वैल्यू सारी वैसी की वैसी आ गई। ठीक है ना, ओहो, ये इक्वेशन नंबर वन में हम ऐड कर रहे थे, सॉरी। तो इक्वेशन नंबर वन में क्या है, वन ओवर टू के माइनस वन, टू के प्लस वन,
मैंने इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली वैल्यू ऐड करते होते हैं। तो पहले मैं ये लिख लेता हूं 2k माइनस 1 2k प्लस 1। ठीक हो गया जनाब। तो ये वाली वैल्यू लिख ली मैंने इक्वेशन नंबर 1, ये वाली पूरी इक्वेशन नंबर 1 यहां तक वैसे लिख ली। अब यहां पे क्या ऐड कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू ऐड कर रहे हैं दोनों साइड पर। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर रहा हूं 1 ओवर 2k प्लस 1 2k प्लस 3। ठीक हो गया जनाब। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वेशन नंबर 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ये वाली वैल्यू ऐड की, फिर राइट हैंड साइड, अब मेरे पास वहां जगह नहीं है, मैं राइट हैंड साइड नीचे लिख रहा हूं इज इक्वल टू लगाकर। इसकी राइट हैंड साइड क्या है, k ओवर 2k प्लस 1। इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड k ओवर 2k प्लस 1, और यहां पर हम क्या ऐड कर रहे हैं 1 ओवर 2k प्लस 1 2k प्लस 3। तो ये वैल्यू हमने दोनों तरफ क्या कर दी है जी, ऐड कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इस वैल्यू को अब हमने वैसे लिख लेना है 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 3 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 5 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 ओवर 2k प्लस 1 2k प्लस 3 इज इक्वल टू, देखें जी ये वैल्यू यहां तक लास्ट तक मैंने वैसे की वैसे लिख ली। ये वाली वैल्यू हमने निगलेक्ट कर दी है, ये वैल्यू अप टू सो ऑन में आ गई, इनफिनाइट है ना, तो ये वाली वैल्यू कहां आ गई है, अप टू सो ऑन में। तो हमने लास्ट वाली वैल्यू लिख ली है बस। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले सकते हैं 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 यहां भी है, 2k प्लस 1 यहां भी है, तो हमने 2k प्लस 1 क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना। तो 1 ओवर 2k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा k 1 ओवर 2k प्लस 3 आ जाएगा। तो हमने जनाब क्या कॉमन ले लिया है, 2k प्लस 1 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, ये वाली तो वैल्यू साथ साथ वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास जरा स्पेस का इशू है, तो इस वैल्यू को आपने साथ साथ लिख लेने, राइट हैंड साइड को चलें कर लेते हैं, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 ओवर 2k प्लस 1 2k प्लस 3 इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी 1 ओवर 2k प्लस 1, ये तो वैसे ही आ गया ना 1 ओवर 2k प्लस 1, इसको हमने वैसे लिख दिया। यहां पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। देखें जी इसके नीचे 1 है ना, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई 2k प्लस 3 और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका होता है। तो k को जब मैं 2k से करूंगा तो 2k स्क्वायर, k को जब मैं प्लस 3 से करूंगा प्लस 3k, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, और फिर इस 1 को 1 के साथ किया तो प्लस 1 आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी। जिसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो सेम टू सेम आ जाएगी ना, इसको मैंने अब सेम टू सेम लिख दिया ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। अब ये वाली जो वैल्यू है 1 ओवर 2k प्लस 1, यहां पर ना हम लोग इसके फैक्टर्स बना लेंगे। देखिए फैक्टर बनाने में आप लोग माहिर हैं, बचपन से सीख रहे हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 भी बने 3 भी बने, तो 2 1s are 2 होते हैं ना, और 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसका फैक्टर बन जाएगा 2k स्क्वायर, ये 2k स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा प्लस 2k प्लस k प्लस 1, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2k प्लस 3 आ जाएगा, और यहां पे हम इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहां पर हमने फैक्टराइजेशन कर दी है 2k प्लस k 3k। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, यहां पर जी ये वाली तो लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगी,
इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहां आ जाएगा 1/2k + 1। इस वैल्यू से और इस वैल्यू से, इन दोनों में से 2k हमने कॉमन लिया तो बाकी बच जाएगा k + 1। ठीक हो गया जनाब। इन दोनों में से 2k कॉमन तो k + 1, और लास्ट वाली वैल्यू से +1 कॉमन लिया तो k + 1 आ जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा 2k + 3। तो जी फैक्टराइजेशन आप सबको आती है, ठीक है। 2k कॉमन, k + 1, लास्ट वाली वैल्यू से +1 कॉमन तो क्या आ जाएगा, k + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम जी ये मैं रेज करता हूँ रिकॉर्डिंग में जी, आप सबके पास ये चीज पूरी मौजूद है, ठीक है। देखें जी अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बनेगा। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो वैसी की वैसे ही आएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड तो वैसी की वैसी आएगी। 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस और ये 1/2k + 1, 1/2k + 1, और साथ में क्या है जनाब 2k + 3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही आ गई, इज इक्वल टू 1/2k + 1, 1/2k + 1। तो आप चाहें तो यहां ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, और यहां पे क्या आ जाएगा, बाहर वाली वैल्यू 2k + 1 और अंदर वाली वैल्यू k + 1 जो कॉमन है, 2k + 1, k + 1, और इसके डिवाइड में क्या है हमारे पास 2k + 3। ठीक हो गया जनाब। तो फैक्टराइजेशन, कॉमन, ये सब कुछ आपको पता है। देखें जी 2k + 1 से 2k + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या बच गया, 1/1 × 3, 1/3 × 5, 1/5 × 7 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस 1/2k + 1, 2k + 3 इज इक्वल टू k + 1/2k + 3। तो हम लोग इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। आप जरा देखें इक्वेशन नंबर 2, ये जो ऊपर इक्वेशन बनी हुई है, और इक्वेशन नंबर 3, ये दोनों इक्वेशन आपके पास क्या हैं, सेम है। तो फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हिंस प्रूफ। या एक और लाइन जो मैं अक्सर आपको कहता हूं कि आप लोग लिख सकते हैं, हिंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 12। अब हम 13 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास है जनाब क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से सबसे पहले आपने फर्स्ट कंडीशन ले लेनी है। तो फर्स्ट कंडीशन में आप सबको पता है, फर्स्ट कंडीशन में आप लोग क्या करते होते हैं, n = 1 के लिए आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करवाना होता है। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर n = 1। ठीक हो गया। तो अब हम यहां से भी फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे, 1/2 × 5 इज इक्वल टू, और यहां से राइट हैंड साइड ले लेंगे, n/2 3n + 2। ठीक हो गया जनाब। अब हमने क्या करना है, n की जगह 1 पुट कर देना है। तो कैसे करेंगे, 1/2 5 are 10, तो ये हो गया जी 2 5 are 10 इज इक्वल टू, n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, 2 3 1 + 2। ठीक हो गया जी। तो 2 5 are 10, n की जगह पे 1 और साथ में प्लस का 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें जी 1/10 वैसे ही आ जाएगा, 1/10 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है ना, 3 1s are 3, 3 + 2 क्या होता है, 5। तो नेक्स्ट स्टेप, ये 1/10 वैसे ही आ जाएगा,
2 5 10 होता है, तो दोनों का आंसर क्या आ गया जी, बराबर आ गया, तो ये ट्रू हो गया। तो क्या लिख देंगे, सो केस 1 इज सेटिस्फाइड। ठीक हो गया जी, तो केस 1 तो सेटिस्फाई हो गया। अब है बारी हमारे पास सेकंड कंडीशन की। बच्चा बच्चा जानता है सेकंड कंडीशन में क्या होता है, बताएं जी सेकंड कंडीशन में क्या होता है। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में आप सबको पता है कि हम लोग पुट करते हैं n इज इक्वल टू के। क्वेश्चन में अब हम लोगों ने n की जगह k को पुट करना है, तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन लिख लेंगे सेम टू सेम लेफ्ट हैंड साइड, और जहां जहां n होगा वहां वहां k पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 11। ठीक हो गया जनाब, प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/3k माइनस 1। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, n की जगह पे k, फिर 3k, n की जगह पे k आ जाएगा 3k प्लस 2। ठीक हो गया जी, तो नेक्स्ट इज इक्वल टू n की जगह पे k आ जाएगा k ओवर 2, 3 n की जगह पे k प्लस 2 आ जाएगा। तो जहां जहां n था वहां वहां हम लोगों ने k को क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, अब हमारे पास थर्ड कंडीशन आएगी। हम लोग 3 कंडीशनें बना के ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसा कि जो बच्चे मेरे साथ साथ कर रहे हैं, ये चैप्टर शुरू से कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का पता है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट कर देना है। तो जहां जहां n होगा वहां वहां k प्लस 1 पुट कर देंगे। ठीक हो गया जी, तो ये वैल्यू वैसी आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई 5। ठीक हो गया जी, प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई 11 प्लस अप टू सो ऑन, फिर आ जाएगा प्लस। अब देखेंगे जहां जहां n होगा वहां वहां k प्लस 1, तो 1/3n है हमारे पास, 1/3 n की जगह आ जाएगा k प्लस 1। 3n है ना, तो n की जगह k प्लस 1, फिर आ जाएगा -1। तो यहां पर आप लोग ये बेशक कर्ली ब्रैकेट लगा लें, ये आ गया 3n - 1। अब है 3n प्लस 2, तो ये हमें लाइन थोड़ी सी बड़ी करना पड़ेगी। अब आ जाएगा जी 3n प्लस 2, 3n की जगह k प्लस 1, ये आ गया 3n। इसके बाद है प्लस 2, ये आ जाएगा प्लस 2। n की जगह हमने k प्लस 1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू n की जगह आ जाएगा k प्लस 1 ओवर, ऊपर n था ना, फिर नीचे 2, 3n की जगह k प्लस 1, 3n, फिर आ जाएगा प्लस 2। जी उम्मीद है जी यहां तक समझ आ गई है। जहां जहां n था क्वेश्चन में, जहां जहां n था वहां वहां हम लोगों ने क्या कर दिया है, k प्लस 1 को पुट कर दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 5, 1/5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई 11 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/, ये जो 3 है ना, अब जो ब्रैकेट में 3 है इसको हम लोगों ने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 3 को k के साथ 3k, 3 को 1 के साथ 3k प्लस 3, साथ में आ जाएगा -1। ठीक हो गया जी, फिर यहां भी 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे
तो क्या आ जाएगा 3k प्लस 3, 3k, 3 को प्लस 1 के साथ प्लस 3, साथ में आ जाएगा प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, इस लाइन को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। तो सिंपल इस स्टेप को हमने कैसे सॉल्व किया है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, k प्लस 1, ये वाला k प्लस 1 ये वैसे ही आ जाएगा ओवर 2, 3 को मल्टीप्लाई किया 3k प्लस 3 प्लस 2, तो यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3k, 3 को प्लस 1 के साथ प्लस 3 ना, और साथ में प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पर जी अब हम स्पेस बना लेते हैं अपनी। चलें जी, स्पेस तो बन गई, ठीक हो गया जी। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही आ जाएगी 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5, 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 8, 1 ओवर 8 मल्टीप्लाई 11 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस 1 ओवर 3k प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2, 1 ओवर 3k, 1 ओवर 3k प्लस 2 आ जाएगा, फिर 3k प्लस 5 आ जाएगा, 3k प्लस 5। ठीक हो गया जी। देखें जी नेक्स्ट, 3k 3 माइनस 1 2 हो गया ना, और 3 प्लस 2 5 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, k प्लस 1 ओवर 2, 3k प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू k प्लस 1 ओवर 2, 3k प्लस 5। तो ये आपकी इक्वेशन रेडी हो चुकी है, इक्वेशन नंबर 2, जिसको आप लोगों ने कंपेयर करना होता है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, अब आप सबको पता है यहां जो भी वैल्यू बनती है, इस वैल्यू को हम दोनों तरफ ऐड करते होते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है जी, तो हम इस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, ऐड 1 ओवर 3k प्लस 2, 3k प्लस 5 इन इक्वेशन 1। तो जी इक्वेशन नंबर 1 में आप लोगों ने क्या करना है, इस वैल्यू को दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो ऐड करने से क्या होगा, क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। अब इसको हम ऐड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ये इक्वेशन नंबर 1 है, लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही आ जाएगी, सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको तो हम वैसे ही लिख लेंगे, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 8, 1 ओवर 8 मल्टीप्लाई 11 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, मेरे साथ साथ नोट करो। 1 ओवर 3k माइनस 1, 3k प्लस 2, 1 ओवर 3k माइनस 1, 3k प्लस 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 की, ये इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसमें हमने क्या ऐड करना है, इस वैल्यू को ऐड करना है, दोनों तरफ ऐड करना है। ये वैल्यू कहां से आई, ये आई इक्वेशन नंबर 2 की, ये वाली वैल्यू हमेशा हम लेते होते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को ऐड कर देंगे, प्लस 1 ओवर 3k प्लस 2, 3k प्लस 5। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड किया, मेरे पास आगे जगह नहीं है, मैं राइट हैंड साइड नीचे लगा रहा हूँ इक्वल लगा के। आप तो इसके साथ ही करेंगे ना, आपके पास तो स्पेस होगी। अब इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड ये वाली, k ओवर 2, 3k प्लस 2, k ओवर 2, 3k प्लस 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड में भी इसको ऐड करना है, इस वैल्यू को ऐड करना है इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ। तो अब हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे, 1 ओवर 3k प्लस 2, 3k प्लस 5। ठीक है जी, तो इक्वेशन नंबर 1 में जी हमने इसको दोनों तरफ ऐड कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप देखें जी क्या होगा, 1 ओवर
2 मल्टीप्लाई 5, 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 8, 1 ओवर 8 मल्टीप्लाई 11, ये वैसे ही आ गया, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस 1 ओवर 3k प्लस 2, 3k प्लस 5 इज इक्वल टू, देखें जी अब ये वैल्यू कैसे आ गई, इस वैल्यू को हम अप टू सो ऑन में ले गए, ये वैल्यू अब इस टर्म के पीछे है ना, तो मतलब ये इसका हिस्सा ही है, तो इस वैल्यू को हम किस में ले गए हैं, अप टू सो ऑन में, तो जस्ट हमने लास्ट वाली वैल्यू लिख दी है और राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आप राइट हैंड साइड को ध्यान से देखते हैं तो 3k प्लस 2 यहाँ भी है, 3k प्लस 2 यहाँ भी है, 3k प्लस 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो ये 3k प्लस 2 राइट हैंड साइड में कॉमन आ गया, k ओवर 2 बच गया, 1 ओवर 3k प्लस 5 बच जाएगा, ठीक हो गया जनाब। तो 3k प्लस 2 कॉमन आ गया, तो k ओवर 2 बच गया, 1 ओवर 3k प्लस 5 बच जाएगा, राइट हैंड साइड से 1 ओवर 3k प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया है। अब ये तो वैसे का वैसे ही आता रहेगा ना साथ साथ, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5, 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 8, 1 ओवर 8 मल्टीप्लाई 11 प्लस अप टू सो ऑन 1 ओवर 3k प्लस 2, 3k प्लस 5, ये वैल्यू सारी की सारी वैसे ही आ गई। अब हम उसको सॉल्व कर लेंगे, तो एलसीएम लेना जी आप सबको आता है, ठीक है, 1 ओवर 3k प्लस 2 ये वैसे ही आ जाएगा, अंदर वाली वैल्यू का हम एलसीएम ले रहे हैं, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका 3k प्लस 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये जी एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका होता है कि नीचे वाली वैल्यूज को आप लोगों ने क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई, और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, देखें जी किस तरह से, k को जब 3k से करेंगे 3k स्क्वायर, k को जब प्लस 5 से करेंगे तो प्लस 5k आ जाएगा, बात की समझ आई, क्रॉस मल्टीप्लाई, k को दोनों के साथ कर दिया, अब 2 को 1 के साथ, 2 1s आर 2, ठीक हो गया जी, यहां तक समझ आ चुकी है उम्मीद है। अब हम इसको ले लेते हैं, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5, ये तो भाई साहब वैसे ही आ रहे हैं, 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 8, 1 ओवर 8 मल्टीप्लाई 11 अप टू सो ऑन, प्लस 1 ओवर 3k प्लस 2, 3k प्लस 5 इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू वैसे की वैसी आ गई है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ओवर 3k प्लस 2, अब जी हमने इसका एलसीएम लेना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या आएगा 6 भी बने 5 भी बने ना, सॉरी इसका हम फैक्टर्स बना रहे हैं, 6 भी बने 5 भी बने, तो 3 2 6, 3 और 2 5 होते हैं, तो 3 और 2 इसका पेयर बन जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, 3k प्लस 5, तो यहाँ पे जी हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है, 3 और 2 5 होते हैं और 3 2 6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 11, ये वैल्यू वैसे ही आ रही है, ये तो वैल्यू वैसे ही आएगी, प्लस अप टू सो ऑन 3k प्लस 2, 3k प्लस 2
3k प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3k प्लस 2, ये वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट देखें। अब इन दोनों में से 3k कॉमन, k प्लस 1, यहां से प्लस 2 कॉमन, k प्लस 1, डिवाइड में क्या आ जाएगा जी, डिवाइड में ओवर 2 3k प्लस 5 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब जरा एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं। इन दोनों में से 3k कॉमन, k प्लस 1, इन दोनों में से 2 कॉमन तो k प्लस 1 आ जाएगा। डिवाइड में 2 3k प्लस 5 मौजूद है। अब हमें इसको रेस करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग में। तो आपके पास ये फर्स्ट कंडीशन मौजूद है, आप लोग वहां से चेक कर लेंगे। ठीक है जी। देखें जी, अब ये वाली तो वैल्यू वैसे ही आ जाएगी 1/, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 11 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस 1/3k प्लस 2 3k प्लस 5, 1/3k प्लस 2 3k प्लस 5, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है जनाब 1/3k प्लस 2, 1/3k प्लस 2, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। और यहां पर क्या आ जाएगा, देखो ब्रैकेट में है k प्लस 1, तो k प्लस 1, k प्लस 1 और 3k प्लस 2 है जी बाहर जो हमने कॉमन लिया हुआ है। और डिवाइड में क्या है, देखो 2 3k प्लस 5, 2 3k प्लस 5। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट देखें जी क्या हो रहा है, यहाँ पर कटिंग हो रही है जी। 3k प्लस 2 से 3k प्लस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बाकी वैल्यू वैसे ही आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 11 अप टू सो ऑन, 1/3k प्लस 2 3k प्लस 5, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, इज इक्वल टू k प्लस 1/2 3k प्लस 5, 3k प्लस 5, और इसको आप लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब जरा अपने रजिस्टर पर इक्वेशन नंबर 2 और 3 मैच कर लो, मेरे साथ साथ नोट किया करो बस। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, दोनों इक्वेशन सेम है। क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हेंस प्रूफ। ठीक हो गया जी। या तो स्टेटमेंट मैं कहता होता हूँ, हिंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये है 13। अब हम 14 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ले लेंगे। सबसे पहले जनाब हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, n इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी। तो यहां से हम फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे r, और यहां से हमारी राइट हैंड साइड r 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। अब हम n की जगह 1 पुट कर देंगे, तो r इज इक्वल टू r 1 माइनस आर, n की जगह 1 ओवर 1 माइनस आर। r की पावर 1 तो r के इक्वल होती है ना, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कट जाएगा, तो r इज इक्वल टू r आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, सो केस 1 इज, या कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। ठीक हो गया जी। तो मैंने ये r लिखा हुआ है r, तो मैं r इस तरह से लिखता हूं। आपकी बुक पर r या जिस तरह से आप मर्जी r लिख लें, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो अब जी कंडीशन 2, सेकंड कंडीशन, बच्चा बच्चा जानता है,
कि सेकंड कंडीशन में क्या करते होते हैं। सेकंड कंडीशन में n को k पुट करते होते हैं। सेकंड कंडीशन में n को k पुट करते होते हैं फॉर n इज इक्वल टू k। तो क्वेश्चन में पुट करेंगे ना, जाहिर बात है, r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन r की पावर n। तो n की जगह k आ जाएगा, r की पावर n इज इक्वल टू r 1 माइनस r की पावर n, n की जगह k आ जाएगा ओवर 1 माइनस r। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब आएगी हमारे पास थर्ड कंडीशन, हमारी लास्ट कंडीशन है, फिर इसको हम लोग क्या करते होते हैं, कंपेयर करते होते हैं बाद में। तो थर्ड कंडीशन है हमारे पास n इज इक्वल टू k फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। सेकेंड कंडीशन में n इज इक्वल टू k, थर्ड में n को हम क्या पुट करते हैं, k प्लस 1 पुट करते होते हैं। तो क्या आ जाएगा, r प्लस आर स्क्वायर आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, r की पावर n है ना, तो n की जगह क्या आ जाएगा, k प्लस 1, r की पावर n थी, इज इक्वल टू r 1 माइनस r, n की जगह k प्लस 1, 1 माइनस r डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 माइनस r आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप लोग इसको नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे आप लोग। देखें, आप सबको पता है कि इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर जो भी वैल्यू बनती है इस जगह पर, तो इसको हम लोग दोनों तरफ ऐड करते होते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इस वैल्यू को दोनों तरफ ऐड करेंगे, कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। क्या लिखूंगा, ऐड r की पावर k प्लस 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 में यहां जो भी वैल्यू बनती है उसको ऐड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, दोनों तरफ ऐड करेंगे ना, ये काम अपनी तरफ से कर रहे हैं तो फिर हमें इसको दोनों तरफ ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। देखें जी, इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं, r प्लस आर स्क्वायर r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस r की पावर k प्लस r की पावर k प्लस 1। तो जी r की पावर k प्लस 1 को हमने इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर दिया है। यहां तक r की पावर k इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हमने ऐड कर दिया है r k प्लस 1 को लेफ्ट साइड पर भी, और इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड ये वाली है, r 1 माइनस r k ओवर 1 माइनस r, ये इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड जो कि मैंने लिख ली है। तो यहां भी हम ऐड कर लेंगे r k प्लस 1। तो जनाब r k प्लस 1 को इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया, दोनों तरफ ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, r स्क्वायर आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन r की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, देखें जी, r की पावर k हमने अप टू सो ऑन में कर दी है, तो इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, इसको हम अप टू सो ऑन में ले गए, सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू लिख ली है। ठीक है, अब वहां पर क्या करेंगे, देखें आप सबको पता है जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे 1 होता है ना, तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां पर, इसको यहां पर। अब जो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को इसके साथ, r 1 माइनस आर के प्लस 1 माइनस आर को इसके साथ, r k प्लस 1 1 माइनस आर। तो यहां पे जनाब हमने क्या किया है, इसका एलसीएम ले लिया है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं, ये तो वैसे ही आ जाएगा, r स्क्वायर आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन r की पावर k प्लस 1
इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं आर को 1 के साथ आर, देखिए ये भी आर है ये भी आर है, इसकी पावर 1 है। तो जब बेस सेम होती है पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसकी पावर k है इसकी पावर 1 है, तो आर के प्लस 1, जब भी बेसिस सेम हो पावर्स को ऐड कर लें। आर के प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आर के प्लस 1, आर के प्लस 1 को अब हम इस आर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आर के प्लस 1 प्लस 1, ठीक हो गया जी। के प्लस 1, इस आर की पावर है 1, तो के प्लस 1 प्लस 1, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डिवाइड में 1 माइनस आर आ जाएगा। तो आप सबको पता है कि जब भी बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, ठीक है। ये बात आपने अपने अपने जहन में कर लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं, आर स्क्वायर आर क्यूब अप टू सो ऑन आर के प्लस 1, इसको तो वैसे ही लिखेंगे ना। देखें जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर के प्लस 1 से माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, वो माइनस में वो प्लस में कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया, आर माइनस आर के प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस आर, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन आर की पावर के प्लस 1, ऊपर वाली वैल्यू से हमने आर को कॉमन ले लिया है, तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस आर के प्लस 1 बच जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू से हमने आर कॉमन ले लिया है, मतलब आर की सिर्फ एक पावर कॉमन ली है, तो देखें ये आर तो कॉमन आ गया, इसकी जगह पे 1 बच गया। यहाँ पे ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया अगर आपको सही से नज़र नहीं आ रहा तो, और यहाँ पर r की पावर k प्लस 1 बच जाएगी ना। देखें प्लस 1 तो हमने कॉमन ले लिया ना, तो प्लस 1 में से जब हम इसको 2 को माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 तो 1 बच जाएगा, क्योंकि एक पावर हमने कॉमन ले ली है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पावर बच जाएगी, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये वाली इक्वेशन 2 और 3 सेम है, तो नीचे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हेंस प्रूफ, या तो आप लोग लिख सकते हैं इन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 14। अब हम 15 की तरफ चलते हैं।